लगन तुम से लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, लगातार हम अपने चैनल कामतगिरी जर्नी के माध्यम से आपको सिद्ध साधु संतों के दर्शन करवाते आ रहे हैं। इसी अगली कड़ी में आज आपको एक बाल संत के दर्शन करवाने वाले हैं। तो आज हम सीधे उनकी कुटिया की ओर जा रहे हैं और उनकी कुटिया आपको बता दें कि काफ़ी घनघोर जंगल के अंदर एक ऊंचे पहाड़ में है। तो अभी हम सीधा उनकी कुटिया की ओर ही जा रहे हैं। ये देखिए, ये रास्ते ऊपर के लिए गया हुआ है। ये इस तरफ से खखरी लगी हुई है और जिस जगह हम खड़े हैं ये जगह भी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है और उस तरफ बताते हैं कि उत्तर प्रदेश है। तो अभी हम सीधा ऊपर की ओर संत की कुटिया की ओर जा रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम महाराज जी की कुटिया तक आ गए हैं। ये महाराज जी की कुटिया है। आइए आपको महाराज जी के दर्शन करवाते हैं और उनसे सत्संग भी करते हैं। कि चार जने मिल खाट उठाइन, ऊपर चादर ताना है साईं, वहाँ की बतावा जहाँ जाना है। के काश कुसा की आगे बनाई है, कि मोह माया आगे लगाई है। के काश कुसा की आगे बनाइन, मोह माया आगे लगाना है साईं, वहाँ की बतावा जहाँ जाना है। कि मोहन मूल निशाना है साईं, वहाँ की बतावा जहाँ जाना है। इसी प्रकार बताया गया कि प्रभु से हमेशा इस तरह का, तो दुनिया का सब देख ही रहा है। आदमी के पेड़ है, ये पौधा है, ये गैया है, ये आदमी, लेकिन आज तक कोई ये बताने वाला नहीं कि ऊपर क्या होना है। और जो ऊपर का बता दे कि ऊपर क्या होने वाला है, वही सतगुरु दीनदयाल है ना। क्योंकि नीचे का सब कोई बताता है, भैया पढ़ाई करी है, मिलिट्री में हो जाइए, लेकिन कोई मास्टर ये नहीं बताता कि बेटा भजन करिए तो तुम्हें कुछ हो। तो भजन ही बताया गया कि सबसे बड़ा मार्ग है। भगवान राम का भी कोई मास्टर नहीं था, जो मास्टर था तो वो स्वयं संत थे, है ना। तो संत ही सबसे बड़ा संसार का गुरु है, उसी को कहते हैं। जो सतमार्ग दिखा दे वही संत है, और जो सतमार्ग न दिखाए तो वो संत नहीं। बताया गया कि जिस प्रकार दूध से दधी और दधी से माखन हो सकता है, माखन से लेकिन दूध कर देने की किसी में क्षमता नहीं। इसी प्रकार मनुष्य के कर्म है ना। जो एक बार बताया गया बन गया तो उसको दोबारा बनाने में बल है। मास्टर बन जाएगा एक बार को, भले बाद में कहता वो रिटायर हो जाए, लेकिन वही आदमी मास्टर साहब कहने लगे, है ना। इसी प्रकार जो मनुष्य है, जो अपनी करनी करते हैं कि करनी कई सब भरे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो कर्म प्रधान है कि मानुष से मुनि होता है। जो एक बार अगर वाखना साधु पर का, तो फिर वही जिंदगी भर आदमी साधु बाबा कहे। इसी प्रकार से अगर वो अपना साधु कर्म कर देगा, अच्छे कर्म करेगा, तो आदमी के सिर्फ दर्शन मात्र से उसके कष्ट दूर हो जाएंगे, तो उसी को आदमी देवता मानने लगेगा। अब जब देवता मानने लगेगा तो बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर देगा, तो वही अंत में भगवान बन जाएगा। लेकिन फिर भगवान से उसको कभी कोई ये नहीं कह सकता कि तू मनुष्य है। इसी प्रकार जो है इस भजन का पूरा रोल है। इसी प्रकार मनुष्य की बताया गया कि पूरी जिंदगी है, उसकी पूरी पढ़ाई, जीवन का सबसे बड़ा मार्ग बताया गया कि पढ़ाई ही करना है। लेकिन आज की डेट में बताया गया कि सब चीज़ें छूट गई। पहले जन्मदिन बनाया जाता था तो राम जी को, आज देखो कि दीपावली में करोड़ों दीपक जलाई जाती है। लेकिन आज का जन्मदिन होता है कि उसके जितने दीपक जली होती हैं तो सब बुझा दी जाती है ना। तो जहाँ दीपक जलेगा तो रोशनी तो भैया उधर ही रहेगी, जहाँ का बुझा दिया जाएगा तो कहाँ रोशनी जाएगी।
इसी प्रकार परमात्मा है, जो कोई परमात्मा को जानता है तो उधर रोशनी है भाई, रोशनी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। परमात्मा ज्योत है और हम बाती हैं। जब तक घी है बिल्कुल सही। तो वो बाती जल रही है, और घी खत्म हो गया तो समझ लो कि बाती भी समाप्त हो गई, इसमें कोई दुराय नहीं है। लगन तुम से लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। तो बताया गया कि दिन में कितने भी बड़े पाप क्यों न हो जाएं, अच्छा। आप किसी के एक फौका मार दो, उससे तुरंत हाथ जोड़ लिया जाए, पैर पर लिया जाए, भैया मुझको माफ़ कर दो, गलती हो गई। तो तुमको मार नहीं सकता आपको। पश्चाताप कर लेने से कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो गया हो, लेकिन परम पिता परमेश्वर के दरवाजे में पश्चाताप करने से आधे पाप बताया गया कि तत्काल नष्ट हो जाते हैं। सीताराम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, इसमें कोई दुराय नहीं है। हस्तम पवित्रम यदि पुण्यदानम, ही हाथन से कुछ पुण्यदान कई दिन जाए तो हाथ पवित्र हो जाते। पदम पवित्रम यदि तीर्थ यात्रा, किसी संत से मिलने के लिए किसी देवालय में पैदल चल के जाया जाए तो बताया गया कि अपने पैर पवित्र हो जाते। हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञाना, अगर कुछ अपने पास ब्रह्म का ज्ञान है तो बताया गया कि हृदय पवित्र हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। कि हंसा निर्मल मन होय के आ, सो दिल कै दुविधा दूर करा। कि ईख से गुड़ होत है, कि गुड़ से शक्कर हो, कि शक्कर से मिश्री बने, कि फिर ईख नहीं हो। सो दिल कै दुविधा दूर करा। कि दूध से दधी होते हैं, कि दधी से माखन होत, कि माखन से घी होत है, सो फिर दूध नहीं हो। सो दिल कै दुविधा दूर करा। कि मानुष से मुनि होते है भैया, कि मुनि से देवा हो, कि देवा से प्रभु राम भय, कि फिर मानुष नहीं हो। सो दिल कै दुविधा दूर करा। कि लखत लखत तुम सब लख डार्यो, अलख लख्यो नर को, कि अलख लखावै सतगुरु मोहन, आवागमन न हो। सो दिल कै दुविधा दूर करा। कि हंसा निर्मल मन होय के आ, सो दिल कै दुविधा दूर करा। के प्रेम का करना सहज न समझो, कि मुश्किल प्रेम का करना है। कि करना चाहे प्रेम राम से, फिर क्या मौत से डरना है।
आगी नहीं चाहे पथरा बरसे, प्रेमी जनयु नहीं को समझो, जो बेधड़क उसे पर कूद। तो ये हैं दोस्तों आश्रम के महाराज जी। महाराज जी, आप कब से भजन साधना कर रहे हैं? जन्म से कर रहे हैं कि? मान लो हमको कम से कम 13 साल की उम्र से अच्छा, हमारा इसी तरह चल रहा है। 13 साल हमको हो गए। मान लो 23 साल की उम्र है तो 10 साल इसी तरह हमको चलते हुए हो गए। अच्छा, 13 साल से आप भजन साधना कर रहे हैं। महाराज जी, आपके मन में कैसे आया कि आप शांत हो गए? मन में हम कैसे आए, हमारे पिता ही हमारे गुरु थे। अच्छा, तो भाई वो भागवत कथा बाँचते थे, हम उनके साथ में जाते थे। जैसे भक्त प्रहलाद की कथा, ध्रुव की कथा, ऐसी सब कथाएं निकलती थी। तो बस वही कथाओं के द्वारा जो है अपना भी मन भ्रमित हो गया, जुड़ गया मैया से। फिर तभी से जो है तो उन्हीं का मनन, अपना एक मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ये देवी का 9 अक्षर का मंत्र जपते रहे, वो ऑटोमेटिक अपने तरफ को झींक लिया। अच्छा, तो महाराज जी आप आहार में क्या लेते हैं? आहार में मान लो कि ऐसे बस यही फूल पाते। और इस तरह जंगलों में अकेले कुटी बनाकर रहते हैं? क्या और कोई रहता है महाराज जी? हाँ, और परमात्मा देवी दाई रहती है, हम रहते हैं। अच्छा, दिन में आ जाते हैं भगत, लेकिन शाम को नहीं रहता कोई, रात में अकेले रहते हैं। तो जंगल में महाराज जी आप भजन करते हैं? हाँ, इसी तरह भाई भजन जो है तो जंगल में होता है जी। भाई, गांव में तो भजन हो नहीं सकता। नहीं, कभी नहीं। भाई मैं आपको बताया कि आनंद, मजा, स्वाद, ये 3 अलग अलग हैं। तो स्वाद और मजा ये दुनिया की चीजें हैं। सही बात है। और आनंद भाई, स्वाद हो गया जीभ का चीज, बहुत सही। आनंद और मजा हो गया शरीर, और स्वाद हो गया जीभ, सही। और आनंद हो गई परमात्मा। अगर आनंद लेना है तो परमात्मा से जंगल में ही भजन होता है। 1 निरंजन 2 सुखी 3 खटपट 4 दुखी। बताया गया कि एक रहेगा तो सिर्फ भगवान को जपेगा। हाँ, बिल्कुल। दूसरा रहेगा तो बताया गया कि आपस में दरबार करेंगे तो सुखी रहेंगे। हाँ। 3 हो जाएंगे, 2 दरबार करेंगे, 1 का सुनेंगे नहीं तो खटपट होती रहेगी जी। 4 हो जाएंगे, आपस में दोनों दो दरबार करी हैं, आपस में बुराई बताइए कि ये तरह के हैं, ये तरह के हैं, तो उनका खटपट हुआत रही, लड़ाई हुआत रही, तो दुखी ही रहे आएंगे, कभी सुखी नहीं रहे। अगर सुखी रहना है और निरंजन को भजना है तो सिर्फ एक ही पहले रहो। 1 से हो जाए 2 हो जाए, लेकिन 2 से 3 न हो पाओ। 3 होगे तो न तो फिर भजन हो सकता, ना तो आनंद आ सकता, ना कोई भी चीज़ नहीं हो सकता। 2 में फिर सिर्फ मजा आ सकी थी, आनंद तो कभी आ ही नहीं सकता। तो आनंद सिर्फ अकेले में ही मिल सकता है, जहाँ आनंद कंद भगवान परम पिता परमेश्वर का वास है। आँख मूंद के उसका स्मरण किया जाए, जहाँ उनका वास है उधर ही आनंद है।